हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपद में हम साईराम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि अभी हाल फिलहाल में आपको क्या करना चाहिए आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, जहां पर भी कोई भी इशू है उसको लेकर ही हम गाइडेंस देखेंगे। लेट्स सी एंजल्स क्या बताते हैं। तो पिक एंड ऑब्जेक्ट रीडिंग है। यहाँ पर मैंने ये ऑब्जेक्ट्स रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट। ये क्लियर क्वार्ट्ज का स्फेयर है और ये है रेड जैस्पर पेबल, ये है ब्लड स्टोन पेबल, ये है एंजल क्रिस्टल एंजल अमेजोनाइट एंड ये है टाइगर साई ब्रेसलेट। तो इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। अदरवाइज आप ग्रुप सिलेक्शन पर भी जा सकते हो अगर आपको ठीक लगता है तो वहां से जाकर अपना ग्रुप आप चूज करें और आप रीडिंग देख लें। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस। जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सभी लोगों ने बताई थी कल के वीडियो पर कमेंट करके, मैंने पूछा था एक्चुअली, मैं जानना चाहती थी कि कितने लोग हैं जो इंट्रो सुनते हैं। तो काफी सारे लोगों ने रिप्लाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और उन सभी लोगों को ढेर सारी मेरी तरफ से किसियां। लव यू ऑल। तो हाँ जी, तो बोलना ये था कि यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर भेदभाव नहीं होता है। तो आप किसी भी धर्म या जाति के फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ आता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मेल कर सकते हैं, वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कमेंट जब आप करते हैं तो आपको कोई रिप्लाई मिलता है व्हाट्सएप नंबर या मेल आईडी से, वहां पर आपको नहीं जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा हमारा मेल आईडी या वेबसाइट का लिंक, वहां उसके थ्रू आप हम तक पहुंचे तो बेहतर होगा। चलिए गाइस, तो शुरू करें हमारी रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी क्लियर क्वार्ट्ज स्फेयर को चूज किया है, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। तो हो सकता है छोटी सी ही रीडिंग हो, ज्यादा बड़ी मैं नहीं करना चाहती। ये रीडिंग वैसी रहेगी जैसे कि मैं कम्युनिटी में डाला करती थी, अगर आपको याद हो तो। एक या दो कार्ड्स निकालकर जो भी होता था वो डिटेल लिख दिया करती थी कम्युनिटी सेक्शन पर। तो कुछ इसी तरीके से मैं रीडिंग कर रही हूँ। कोशिश करूंगी कि शॉर्ट रहे रीडिंग और आपको क्लैरिटी दे एग्जैक्टली जो भी इशू चल रहा है उसको लेकर। चलिए, okay, 6 of Wands, 3 of Swords, Two of Swords, King of Wands, Nine of Cups. Okay, it's a Page of Cups actually. ये काफी सारे आ गए हैं। आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड fears, see the good in everything, recognize your first thought, notice that a special person,
choose to heal. ओके, ऑलराइट। तो यहां पर मैं देख रही हूं कि यूनिवर्स ने आपके सामने दो रास्ते छोड़े हुए हैं और अब आपको एक रास्ता चूज करना है और आगे बढ़ना है। अब कौन सा रास्ता आप चूज करें वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे और इसी वजह से आप परेशान हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि अगर आपने फैसला नहीं लिया तो ये समय भी चला जाएगा और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। लेकिन आप अगर फैसला लें भी तो कैसे लें, कहीं ऐसा ना हो कि आपका फैसला गलत हो जाए और आप फिर से हर्ट हो जैसे कि कभी हुए थे। ओके, ये पास्ट से जुड़ी हुई कोई सिचुएशन है जिसको आप प्रेजेंट पर अप्लाई कर रहे हो और इसकी वजह से, ट्रॉमा की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप बढ़ रहे हो लेकिन या तो डर के साथ बढ़ रहे हो, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं धोखा या कहीं ना कहीं दर्द मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप आगे बढ़ते हो ना, तब भी आप वही रास्ता चूज करते हो जहां पर आपको दर्द मिले, क्योंकि आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो और या तो आप आगे नहीं बढ़ रहे। ओके, ऐसा हो रहा है आपके साथ। और जो रास्ते आपको दिख रहे हैं वो दोनों ही ऐसे हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे थे। मतलब जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो बिल्कुल वही है जो कि आप चाहा करते थे, लेकिन अब उनमें से कोई एक अपॉर्चुनिटी आपने पकड़नी है, एक रास्ता आपने पकड़ना है, तो वो कौन सा पकड़ा जाए। और एक डर ये भी आपके अंदर बैठा हुआ है कि मुझे तो ये अच्छी लग रही है अपॉर्चुनिटीज, क्या सच में अच्छी है? राइट, तो काफी कुछ है जो आपके दिमाग में चल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। अब ऐसे में यूनिवर्स का क्या संदेश है? यूनिवर्स का संदेश ये है कि सबसे पहले तो अपने हेल्थ का ख्याल रखें आप लोग, जो कि आप नहीं रख रहे। ओके, अब यहाँ पर हेल्थ की बात कहाँ से आ गई? हेल्थ की बात इसलिए यहाँ पर आई है क्योंकि हम सभी जानते हैं अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो वैसे ही हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है। मानते हैं या फिर नहीं? आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप किसी को सुनेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे, आप कहीं पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका आधे से ज्यादा ध्यान तो उसी पर लगा रहता है। कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं बेचैनी है, ये सारी चीजें आप फेस करते हो। तो पहले तो अपने हेल्थ का ख्याल रखो, खाने पीने का ख्याल रखो, सोने का जागने का ख्याल रखो। और अगर आपने अपना रूटीन जैसा बनाया हुआ था उसको छोड़ दिया है, जो भी आपने कुछ तो कर रखा होगा ना नियम के, सुबह उठना है, योगा करना है, या मॉर्निंग वॉक पर जाना है, इवनिंग वॉक पर जाना है, कुछ तो आप करते होंगे ना फॉलो, वो आपने छोड़ दिया है, तो वापस से उसको करना शुरू करें। अगर है ही नहीं, कभी ये नियम बनाया ही नहीं था, तो बना लो। अगर आप चाहते हो कि जीवन में सही फैसले आप ले सको, आगे बढ़ सको, तो इसके लिए सबसे पहला जो काम करना है वो करना है अपनी हेल्थ को ठीक करना। दूसरी चीज, क्योंकि पास्ट में एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जो भी आपके पास आ रहा है या फ्यूचर में भी आएगा, उसको आप उसी से कंपेयर करोगे, तो वो करना बंद करो। अब ये कैसे बंद होगा? जस्ट अ मिनट। हाय गाइस, आई एम बैक। ओके, तो आप कैसे कंपेयर करना बंद करोगे? आपके पास्ट में जो भी हुआ, कुछ भी हुआ हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, आप उसमें भी अच्छाई देखना शुरू करो। तो धीरे धीरे करके ये होगा कि ये जो एक दर्द जो आपके अंदर लॉक हो गया है ना, वो दर्द खत्म हो जाएगा। आप बस अपना परसेप्शन चेंज करो। जो हुआ है उसके लिए अगर आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं तो ना ठहराएं, किसी और को ठहराते हैं तो ना ठहराएं। बस ये देखें कि अगर वो हुआ तो वो कुछ अच्छे के लिए हुआ, बेशक वो अच्छा लगा नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन आपको अच्छा नहीं लगता लेकिन आपके लिए अच्छा है, ठीक है? तो अगर आप इस तरीके से सोचोगे कि भाई पास्ट में जो आपका दिल टूटा या किसी ने आपको धोखा दिया वो अच्छे के लिए था, तो वो एक ट्रॉमा बनकर नहीं रहेगा। तो ये प्रैक्टिस करना शुरू करें। और ये भी देखें कि जब स्पेशली सुबह के समय जब आप उठते हो जागते हो तो किस तरीके के विचार आते हैं। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं सुबह सुबह ही, तो आपको इसे चेंज करना है। आप कैसे चेंज करोगे? सोने से 1 घंटे पहले आप मोबाइल साइड में रखो। ओके,
अगर लगातार आप मोबाइल वगैरह देखते रहते हो, लैपटॉप देखते रहते हो और सो जाते हो ना कहीं वही सारी चीजें आपके माइंड में चलती हैं। प्लस ज्यादा देर तक जागना भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसा मानते हैं कि अगर आप ज्यादा देर तक रात में जागते हो ना तो वो सारी चीजें जो आपके साथ गलत हुई हैं वो आपको याद आती हैं रात में। ठीक है, एनर्जीज है भाई, डार्कनेस है तो वो अपना काम करती है। तो आपको रात में ज्यादा देर जागना भी नहीं है और सुबह उठकर भी तुरंत फोन, टीवी, ये सारी चीजें नहीं चलानी है। जैसे ही सुबह उठे, प्राणायाम किया कुछ मिनट्स के लिए और उसके बाद फिर मोबाइल देखना है, सब कुछ चेक करना है। ये जो अपना रूटीन है इसको चेंज करो। एंड जो लोग आपको सलाह देते हैं उनकी बातें सुनो, जैसे कि मैं अभी दे रही हूँ। और मुझे पता है कि आधा लोग सुनेंगे, आधा नहीं सुनेंगे, और कुछ लोग ऐसे हैं सुनने के बाद भी फॉलो नहीं करेंगे। तो आपको बोला गया है कि भाई आपको जो सलाह दी जा रही है उनकी सलाह सुनो और उसे फॉलो करो। चूज टू हील, तो सबसे पहले अपनी हीलिंग करें आप लोग, बाद में ये फैसले लेना। और जब तक आपकी हीलिंग नहीं होती ये चीजें ऐसी अधूरी रहेंगी। ओके, ये आपके लिए संदेश है। तो यहां पर एक तरीके से आपको ये बोला जा रहा है कि जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर वो ऐसी हैं कि आज कल में ही आपको कुछ डिसाइड करना है, अदरवाइज वो चली जाएंगी, तो लेट देम गो। उनका सॉरी गाइस, खुद ही कैमरा बंद हो गया, पता नहीं कैसे। तो मैं आपको बोल रही थी कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो मतलब आपको तुरंत के तुरंत ही जवाब देना है या एक्शन लेना है और आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप कुछ कर पाओ, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप उनको जाने दो और आगे के लिए खुद को तैयार करो। क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ऐसा नहीं है कि अब ये आखिरी आई है इसके बाद आएंगी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। हायर पावर, आप एंजल से कनेक्ट करो, खुद को हील करो। एंड यहाँ पर इमेजिन का कार्ड है जो कि बताता है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, स्पेशली अगर विजुलाइज करोगे, तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज की इतनी चिंता मत करो, आगे फिर से मिलेंगी, मैनिफेस्ट कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उससे पहले जो चीजें आपको बोली गई हैं फॉलो करने के लिए वो आप फॉलो करें, अदरवाइज फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और फिर से यही काम होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है रेड जेस्पर को, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है, क्या है एडवाइस फॉर यू। Seven of Wands, Ace of Swords, Nine of Cups, Five of Pentacles, again Five of Pentacles. Okay, Page of Cups, Nine of Cups again. Okay, notice that special person. Examine your personal interaction, take a step to get healthy. ये सभी के लिए कार्ड आ रहा है हेल्थ को लेकर। इसका मतलब है कि आप लोग अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। ओके, तो सिचुएशन यहाँ पर जो निकल कर आ रही है वो कुछ इस तरीके से है कि कोई विश है आपकी जिस पर आप लगातार काम, जिसके लिए आप लगातार काम करे जा रहे हो, मेहनत करे जा रहे हो, अपना टाइम, एनर्जी सब कुछ लगा रहे हो, खुद को चेंज भी कर रहे हो। ये मैं देख रही हूँ, खुद को चेंज करना बड़ी बात है, बट आप कर रहे हो क्योंकि आपके लिए ये जो आपकी विश है ये बहुत जरूरी है। आपको लगता है अगर ये पूरी हो गई तो समझो सब कुछ मिल गया, बट आपको क्लैरिटी नहीं है मिलेगी यानी कि ये विश पूरी होगी या फिर नहीं। ये जो भी चीज है या जो भी आप चाहते हो वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसको लेकर आप परेशान हो। क्योंकि अगर आप सामने से देखते हो, प्रैक्टिकली अगर आप देखो, तो लगता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जैसे अपनी तैयारी आप देखते हो, जो भी आपने प्रिपेयर किया है उसको देखते हो, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे। इतने बड़े बड़े महारथी कर नहीं पाए, जिनके इतना सब ट्यूशन है, कोचिंग है,
बहुत कुछ उनको घर पर भी पढ़ाया जा रहा है, बाहर भी पढ़ाया जा रहा है, वो तक क्लियर नहीं कर पा रहे, हम क्या करेंगे भाई। अगर रिलेशनशिप को लेकर देख लें तो यहाँ पर लगता है कि अरे सामने वाला तो बात ही नहीं कर रहा। अब मैं इतनी लगी पड़ी हूँ इनर वर्क करने में, लेकिन जब मैं मैसेज करती हूँ रिप्लाई ही नहीं आता सामने वाले की तरफ से, तो शादी क्या होगी इससे। तो प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो आपको लग रहा है इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल पर आप देखते हो चीजों को तो आपको लगता है कि नहीं कुछ तो है। देखो मुझे ड्रीम आया था, देखो मुझे साइंस मिले थे, तो कुछ तो है कनेक्शन। तो ऐसी सारी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ में। अब इसमें क्या किया जाए इसको लेकर आप परेशान हो, और मेहनत करनी भी चाहिए या फिर नहीं। तो देखो सबसे पहला आपके लिए जो मैसेज आया है वो ये आया है, नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, मे बी इट्स यू। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है तो हो सकता है ये आप खुद हैं। आपको बोला जा रहा है उस व्यक्ति की सुने जो आपको सही सलाह देता है। अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो ये जो लड़की है खुद मिरर कर रही है, यानी कि ये खुद ही खुद को सलाह दे रही है, जिसका मतलब है कि खुद आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि सिचुएशन ऐसी है तो क्या करना चाहिए, क्या आउटकम हो सकता है। तो अब भाई अपनी इंट्यूशन की सुनो, और अगर आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन सकते और कोई और व्यक्ति है जो आपको सलाह दे रहा है तो भाई उसकी सुनो, ठीक है। पूरी तरीके से इस पर आपने अपनी जर्नी तय नहीं करनी है कि आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ पता है, मैं गुरु हूं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको किसी से तो डिस्कस करना पड़ेगा। ओके बच्चे, ठीक है, ये करो, क्योंकि ये फिर बहुत मुश्किल पैदा कर देता है आगे चलकर। आप चीजों को खुद तक रखते हो। मैंने कई लोगों को सुना है अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है ना तो वो कहते हैं अरे किसी से डिस्कस मत करना, नजर लग जाएगी। तो ऐसे में ये होता है कि जो जिसको आप अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे होते हो वो जम के आपका फायदा उठाता है, क्योंकि आप किसी को बता ही नहीं रहे। और जब वो आपको धोखा दे दे या कुछ हर्ट करे और फिर आप किसी को बताओ तो लोग कहते हैं अभी तक कहाँ थी, अभी तक क्यों नहीं बताया, बेवकूफ हो क्या, बच्चे हो क्या, ये सारी बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो नहीं करना है ये। कोई ऐसी नजर नहीं है जो आपके रिश्ते को तोड़ दे। ऐसे अगर नजर लगने लगी ना तो बहुत से लोग ये चाहते हैं कि रिश्ता टूटे, नहीं टूटता। ठीक है, तो ये इन बातों पर ध्यान मत दो, वो करो जो सही है, प्रैक्टिकली देखो। दूसरा, एक चीज और अपने अंदर रखो कि दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि वो भी आपको उतना ही प्यार करे जितना कि आप उनको करते हो। ये एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा कमजोर बनाती है। आप दूसरों को अपना 200% देते हो, उसके बाद सामने से अगर नहीं मिले तो आप रोते हो, परेशान होते हो, मेरी इज्जत नहीं करी, मुझे प्यार नहीं करा, ये वो। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। हर कोई आपको नहीं मिल सकता, या मैं कहूं कि आप सोचोगे कि हर किसी की बात थोड़ी ना कर रही हो, ये गिने चुने लोग हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि नहीं, मत करो कुछ भी एक्सपेक्ट। मैं भी नहीं करती। एक्सपेक्टेशंस रखोगे बुरा लगेगा। जो कर सकते हो खुद के बारे में करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आया है टेक स्टेप्स टू गेट हेल्दी, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। ये भी एक बड़ा रीजन होता है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती ना तो ये ऊटपटांग बातें हम सोचते हैं। तो खुद के हेल्थ के बारे में सोचो, ना कि कौन मेरे बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसने मुझे इंसल्ट किया, उसने मुझे प्यार किया, उसने मुझे धोखा दिया। ये सारी चीजें मैटर नहीं करती इतनी। पहले खुद के बारे में सोचो, बाद में सब कुछ देख लेना। कोई आता है नहीं आता है वो ठीक है, वो बाद की बातें हैं। पहले खुद के बारे में सोचो, खुद को संभालो, खुद को संवारो, अपना फ्यूचर बनाओ, और फिर ये चीजें रहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। इनकी भी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन आपसे पहले नहीं है। ओके, तो ये यूनिवर्स का आपको कहना है। तो एक तरीके से आपको ये बोला गया है कि जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो उसके बारे में जरा बात कर लो, किसी और से या खुद से। आपकी इंट्यूशन आपको जवाब दे देगी, उसे फॉलो करो। ओके, और किसी भी तरीके के अटैचमेंट से दूर रहो। अटैचमेंट अच्छा नहीं होता। अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, और इस तरीके के जो अनहेल्दी टॉक्सिक लोग हैं या कनेक्शंस हैं या जो भी सिचुएशन है उससे दूर रहो। बाय द बुक, एग्जैक्टली। आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, हेयर एंड नाउ। प्रेजेंट को देखो, फ्यूचर का इतना नहीं सोचना है, और बाय द बुक अगर आप काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी फेथ के पेबल को चूज किया है, ब्लड स्टोन को, चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। व्हाट शुड यू डू राइट नाउ? Ace of Cups, okay, Four of Cups, Knight of Swords,
ओके, अगेन नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, expect a miracle. Examine your personal interactions. Enhance your physical health. Again, health. तो सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लव लाइफ को लेकर है, पर्सनल लाइफ को लेकर है, स्पेशली ये प्रपोजल्स को लेकर है, मैरिज को लेकर है। ये कुछ ऐसा है कि अगर आप किसी को प्रपोज करते हो तो कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है कि उसके तरफ का कोई बंदा या आपकी तरफ का कोई बंदा उस कनेक्शन को खत्म करवाते हैं, या आपको कोई प्रपोज करता है तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं और लव लाइफ आपकी फेल हो जाती है। तो चलते ऐसे करते 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 ये चीजें आई थिंक 4 से 5 सालों से रिपीट हो रही हैं। कोई भी अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिलता। लव मैरिज करनी है वो भी नहीं कर पा रहे, अरेंज मैरिज करनी है वो भी नहीं कर पा रहे, फ्रेंडशिप तक नहीं आपकी हो पा रही। आप सच्चे मन से किसी के सामने अपनी बात रखते हो या सच्चे मन से किसी को प्यार करते हो, लेकिन कुछ अलग ही हो जाता है और पता नहीं सिचुएशन कैसे खराब होती है, कहाँ से कोई टपक पड़ता है और चीजें बिगाड़ देता है। और ये तुरंत उसी वक्त होता है जबकि आप किसी के लिए सीरियस होते हो या कोई आपके लिए सीरियस होता है। जब तक सीरियस नहीं है, ऐसे ही चल रहा है तो ठीक है। जैसे ही सीरियस हुए पक्का कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी होगी, पक्का कोई ना कोई दुष्ट व्यक्ति आएगा और काम बिगाड़ देगा। ये होता है आपके साथ। तो आई थिंक इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कब तक चलेगा, क्यों होता है, कैसे हैंडल करना है। सबसे पहली चीज तो ये कि अब मैं ये बोलूंगी लेकिन आपको बुरा लगेगा, मतलब मैं दोष देने वाली बात नहीं कर रही, मैं जो करने के लिए कहूंगी वो सुनने में आपको बुरा लगेगा। कोशिश करिए जो भी चीजें आपके पास हैं उनको लेकर थैंकफुल रहें। अब मुझे पता है कि आपको बहुत गुस्सा आएगा, आप कहोगे कि ऐसे कैसे, रिश्ते हमारे बिगड़ रहे हैं, लोग हमें गालियां दे रहे हैं, नफरत करते हैं, काम नहीं बनता, ऐसे में आप बोल रहे हो कि हम थैंकफुल रहें। हाँ जी रहो, क्योंकि ऐसे टाइम पर ही हम थैंकफुल रहते हैं। देखो जब मिल रहा है ऐसे टाइम पर ही ये हमारा टेस्टिंग पीरियड है, ऐसे समझ लो। क्योंकि जब हमें मिल रहा है ना तब तो हम थैंक्स कहेंगे ही कहेंगे, खुशी से कहेंगे, है ना। हम क्या कहते हैं, अच्छे लोगों को हम कैसे पहचानेंगे, दुख में। सुख में तो सभी आ जाते हैं साथ में स्माइल करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, ओ वाओ, ये सब कुछ करने के लिए। लेकिन जैसे ही बुरा टाइम आता है वैसे ही निकल लेते हैं। ऐसे लगता है जैसे हम वो अगरबत्ती हो गए हैं मच्छर वाली और ये सारे मच्छर हो गए हैं, सारे उड़ जाते हैं इधर उधर इधर, राइट। तो यूनिवर्स के साथ भी वही चीज अप्लाई होती है। जब तक वो आपको दे रही है तब तक अगर आप थैंकफुल हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास नहीं है तब भी विश्वास करना, ये बड़ी बात है। तो पहला तो ये काम करना शुरू करो। ओके। नंबर 2, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो। कई कनेक्शंस यहाँ पर मैं आप देख रही हूँ, आपको जो मिले हैं ना वो सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए आए थे। आपको ये लगा कि उनके साथ में आपका कनेक्शन है, मतलब आगे कुछ होगा, और आप उनके लिए इमोशनल हो गए। देन आप एक्सपेक्ट करना शुरू कर दिया आपने कि अरे मैं उससे मैसेज कर रही हूँ वो भी मुझे करे, या मैं उससे बात कर रही हूँ वो भी करे। अब सामने वाला नहीं कर रहा है क्योंकि उसके मन में फीलिंग्स नहीं है, देन आप हर्ट हुए। ओके, तो ये नहीं करना है जब तक आप श्योर ना हो जाएं, या फिर मैं कहूं कि जब तक बिल्कुल बात पक्की ही ना हो जाए, तब तक आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, बैलेंस करना है। जो खुद में खुश होते हैं ना उनको फिर बाहर से खुशी नहीं चाहिए होती। ओके, ये समझ लो। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करो। ये कैसे आएगा, आप अपने सोलर एंड सैक्रल दोनों पर काम करो। जो चक्रास हैं आपके बॉडी में उन पर काम करो। आप चाहें तो ऑरेंजिश एम्बर पहन सकते हैं, कर्नेलियन, रेड जेस्पर, ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके ब्रेसलेट्स आपको मिल जाएंगे, पहन सकते हो। रूट चक्र है सैक्रल का, सैक्रल एंड सोलर का मैंने बनवा कर रखा है, तो आप चाहें तो वो ले सकते हैं, नाजायज है वो पहन सकते हैं, उससे काफी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो इशू है आपका ये हट जाएगा। ओके, जैसे ही ये प्रॉब्लम हटी ये भी सॉल्व हो जाएगा। नंबर 3, कोशिश करिए अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। हो सकता है आपको यूटीआई वगैरह जैसे इश्यूज लगते हो,
और उनका एक बड़ा रीजन है आपका इस तरीके से स्ट्रेस में रहना, और भी कई सारी चीजें होती है। अगर हम खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश करें कंट्रोल करने की, जैसे कि मैंने आपको कहा इमोशंस को आप कंट्रोल करें, तो एक कंट्रोल होता है अपने चक्रास पर काम करके उनको कंट्रोल या बैलेंस करने का। एक होता है कि फील तो हो रहा है, दर्द तो हो रहा है, लेकिन हम दिखाएंगे नहीं, ठीक है, तो वो वाली चीज नहीं रखनी है। वो चीज रखोगे तो इस तरीके के इश्यूज होंगे। तो अपनी हेल्थ का पहले तो ख्याल रखें आप, अगर कोई ऐसा इशू है उस पर काम करें, एंड देन जो चीजें मैंने फॉलो करने के लिए कही हैं वो करें। कृपया करके ये करें, जो भी इशू है ये ठीक हो जाएगा। मुश्किल से आपको अगर आप अभी से शुरू करते हो तो मार्च के एंडिंग तक ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, आपको कोई मिल जाएगा, मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन पहले इस पर काम करो, ठीक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस एंजल को, मेशनाइट एंजल, तो चलिए भाई देखते हैं क्या कुछ सिचुएशन है आपकी, क्यों आज आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेट्स सी, और आपको क्या करना चाहिए। Sun, Four of Wands, King of Swords, okay, Seven of Cups, Strength, all right, Five of Pentacles, Eat healthful food, ये सभी के लिए कार्ड्स आ रहे हैं हेल्थ के। इसका मतलब है आप लोगों में से कोई भी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा। वेरी बैड भाई, हेल्थ का ख्याल रखो, ये क्या बात हुई। ऑल राइट, तो जिन्होंने भी इस एंजल को चूज किया है उनकी क्वेरी, उनका सवाल हो सकता है इस पर्सन को लेकर जिसके साथ में आपकी शादी हो रही है, या एंगेजमेंट हो रही है, या रिलेशनशिप में आप जा रहे हो, या जिसको आप अपना सोलमेट समझ रहे हो, या ट्विन फ्लेम समझ रहे हो। अगर आपकी शादी होने वाली है इसके साथ में, तो काफी आगे आप बढ़ चुके हैं, और उसके बाद भी आपके मन में ये सवाल है कि ये बंदा सच्चा है या फिर नहीं, मुझे खुश रखेगा या फिर नहीं, या अभी अभी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में आए हो तो उस व्यक्ति को लेकर सवाल है मन में कि इसके साथ में जिंदगी अच्छी रहेगी या फिर नहीं। ऐसा तो नहीं कि अभी अच्छा लग रहा है और बाद में ये मुझे छोड़ दे, या वही चीजें रिपीट हो जो अभी तक होती आई हैं, या जैसा मैंने सुना है लोगों को जो फेस करते हुए, जैसे बहुत से लोग हैं मैंने देखा है रीडिंग्स देखते हैं और बोलते हैं कि भगवान ये किसके साथ हो रहा है, भगवान उनको उनका भला करे। ओके, तो ऐसा हो जाता है कि दूसरों की स्टोरी आप सुनते रहते हैं तो वो एक डर बैठ जाता है कि ओके अभी मेरी शादी का नंबर आया है, या मैं किसी रिलेशनशिप में आई हूं तो लेट्स सी अब मेरे साथ क्या होगा। ओके, तो ये चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं सामने से तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपके मन में ये खिचड़ी पक रही है, आपके दिमाग में खिचड़ी पक रही है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं हो जाएगा। ओके, और ओवर थिंक ना करें, ये गलत है, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करते हैं और हर एक बात पर शक करते हैं, मैं देख रही हूं आप शक करते हो आपके पार्टनर पे, आपका पार्टनर है नहीं ऐसा, लेकिन आपको शक होता रहता है, आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। जैसे अगर उसने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो आप भड़क जाते हो, या मिलने नहीं आया तो आप भड़क जाते हो, या वो किसी और से हंसकर बात कर रहे तो क्यों बात कर रहा है, या कर रही है तो क्यों कर रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को बिगाड़ देंगे, बचाएंगे नहीं। अभी तो सब अच्छा खासा चल रहा है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में 7 ऑफ कप्स है, जो कि बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन है, और ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि बताता है कि आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारोगे। आपका पार्टनर भी अच्छा है, चीजें भी अच्छी चल रही हैं, आगे भी अच्छी चलेंगी, बशर्ते आप ओवर थिंक ना करें और बेवकूफियां ना करें। ओके, क्योंकि किसी की लाइफ में ऐसा चल रहा है तो आपकी लाइफ में भी हो जाएगा, ये सोचना और इस तरीके की सोच को हवा देना बहुत गलत है। आप लोग बहुत लकी हो। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बने हैं कार्ड्स के वो बताते हैं कि ये
भगवान की दया ही है, और क्या कहेंगे। टचवुड ऐसा ही रहे। ये इस तरीके की रीडिंग हर कोई चाहता है, और आपकी आई हुई है तो आप अपने पैरों पर अपने हाथों से ही कुल्हाड़ी ना मारें, ठीक है। और एक काम और करें, थोड़ा हेल्दी खाएं पिएं, ताकि हेल्दी रहें, तो हेल्दी सोचें, पॉजिटिव सोचें। आपको बोला गया है सरेंडर करने के लिए, अब सरेंडर कर दीजिए। बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे, बहुत ज्यादा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। ये नहीं करना है। ऑलराइट, टू द सी। रीजनरेशन। आपको पास्ट से अपनी सिचुएशन को कंपेयर नहीं करना है, ना ही किसी और के जीवन से इसको कंपेयर करना है। आप बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ आपकी है, उनकी उनकी थी। आप हमेशा एक सवाल में रहते हो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, और इससे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आपकी। आप कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं तो नए तरीके से शुरू करें, और अपने तरीके से अपने रूल्स बना लें, सामने वाले से शेयर कर लें, ठीक है। लेकिन ये ना करें, कहते नहीं है गड़े मुर्दे उखाड़ना, तो वो चीज मत करो, कोई फायदा नहीं है इसका, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि हेल्थ बिगड़ती है तो दिमाग ऐसे ही काम करता है। फिर वो किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। हमारी भी हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम ऐसे ही करने लग जाते हैं। और दूसरा, आपको बोला गया है कि भाई चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश ज्यादा ना करें। ज्यादा वही कहते हैं ना कि रेत को जितना पकड़ोगे वो उतना ही हाथ से निकलेगी। तो वही चीज है कि ऐसा ना हो कि ये जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है निकल जाए। आप इतना ओवरथिंक ना करें, इतना ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश ना करें सिचुएशन को, अदरवाइज आप सफर करोगे। एंड देन आपके लिए आया है सरेंडर टू डिवाइन। तो भगवान के सामने इसको सरेंडर करें और एक्सेप्ट करें द वे ये आपको मिला है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है जो कि है टाइगर्स आई, तो चलिए देख लेते हैं आज आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्या सिचुएशन है और क्या गाइडेंस आपको मिलेगा आज की रीडिंग से, ये आपको क्या करना चाहिए। Four of Swords, Four of Pentacles, Eight of Wands, Tower, Nine of Wands, Three of Cups, Hierophant, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स, डेथ। ओके, तो आप किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से या एंडिंग से डर रहे हैं। आप परेशान हैं कि जो खुशियां अभी आपकी फैमिली में हैं, आपके जीवन में हैं, ये चली ना जाए कहीं। और आप इस बारे में किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे डिस्कस करेंगे वो दुखी हो जाएंगे। आपको इस बात की भी फिक्र है कि वो दुखी ना हो। ये जो पाइल है ये पूरी तरीके से ओके, ये ऐसा है कि आपको सिर्फ इंट्यूशन आ रही है, सिचुएशन ऐसी नहीं है, ना ही कोई अलग से कुछ साइंस आपको मिले, बस आपका दिल ये कह रहा है कि ऐसा हो सकता है। या फिर हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स आते हो, उनको लेकर आप परेशान हो कि जिस तरीके के ड्रीम्स आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जो आपके पास है वो सब कुछ बिखर जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी सीक्रेट को लेकर है, कोई सीक्रेट है आपका रिवील हो गया है, कर दिया है। तो आपको लग रहा है कि अगर ये सबके सामने ऐसे आ जाता है तो चीजें बिगड़ जाएंगी। अभी चीजें काफी अच्छी हैं, स्टेबल हैं, तो क्या होगा आगे। ओके, अगेन यहाँ पर हेल्दी बॉडी एंड माइंड का कार्ड आ गया है। सभी के लिए हेल्थ के कार्ड्स आ रहे हैं।
ओके, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी हुई हो कि जब आपकी शादी हुई थी, जो मैरिड है उनके लिए बोल रही हूँ, उस वक्त आपने सिर्फ अपने घर को संभाला और अपने आपके जो भी ड्रीम्स थे उनको साइड में रख दिया। लेकिन अब इतना हो गया है, मतलब आपके अगर किड्स हैं तो वो उनकी एज इतनी हो गई है कि अब आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। बट चीजें ऐसी हैं कि अगर आप उनको पूरा करने का सोचते हो तो बात बिगड़ेगी। अभी फैमिली बनी हुई है, फैमिली टूट भी सकती है, या वही आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे, तो उसको लेकर आप परेशान हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। देखो, यहां पर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो एडवाइस है वो कुछ इस तरीके से है कि आप अपने पार्टनर से इस बारे में बात करें, और जब आप बात करें तो उनकी भी सुने, ठीक है। और अगर ये लाइक आप मैरिड नहीं हो और कोई आपका पार्टनर नहीं है, तो कोई तो ऐसा होगा घर में या आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड में जिनसे कि आप बात कर सकते हैं। तो जब आप बात करें ना तो सामने वाले की सुने भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो डर आपका बहुत ज्यादा हावी हो रहा है या फिर आप हैं थोड़े जिद्दी से। जब आप अपनी बात कहते हो तो सामने वाले से अगर आप डिस्कस भी करते हो ना, आप सामने वाले से कुछ सुनना भी चाहते हो ना, तो वही सुनना चाहते हो जो आपको अच्छा लगे। आपकी ये आदत है, और ये खैर रीडिंग्स में तो बहुत होता है। अगर मैं रीडिंग्स कर रही हूं और वो बातें, क्योंकि कार्ड्स में आएगा तभी बोलूंगी, कार्ड्स में नहीं आता तो कैसे बोल दूं। तो कुछ भी ऐसा हो जो वो सुनना नहीं चाहते हैं लोग, वो भड़क जाते हैं कि ऐसा बोला, ऐसा बोलना था, ऐसा। सच भी सुनना है लेकिन उनकी मर्जी का सुनना है। तो हो सकता है ये नेचर आपका भी हो कि मुझे सच बोलो और सच वैसा होना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से आपकी बहस हो जाती है लोगों से, राइट। तो ये ना करें। आप जो भी करना चाहते हो, या कोई डर है आपके अंदर, या तो कोई आप पर्पस पूरा करना चाहते हो, या आपके अंदर कोई डर है, मान लो आपको ड्रीम्स आ रहे हैं या कुछ साइंस मिले या इंट्यूशन कह रही है, तो इस बारे में किसी व्यक्ति से बात करें, और जिससे बात करें ना उसकी सुने भी कि वो क्या कह रहा है और उसको फॉलो करें। नंबर 2, विजुलाइज करें हेल्दी माइंड एंड बॉडी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेडिटेशन। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ढेर सारा काम कर रहे होते हैं, काफी सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले लेते हैं, तो उसके बाद हमारा हाल ऐसा हो जाता है कि हर एक चीज में हमें डर नजर आने लगता है। ये ना चला जाए, वो ना चला जाए, ये गलत ना हो जाए, वो गलत ना हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि हर 2 महीने या 6 महीने में हमें कहीं घूम कर आना चाहिए, अपने माइंड को चेंज करने के लिए, माहौल चेंज करने के लिए, ताकि हम स्टेबल रह सकें, बैलेंस्ड रह सकें, राइट। तो ये जरूरी है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, मान लो आप बहुत ज्यादा बिजी हो इन दिनों, या कई सालों से आप इतने ज्यादा बिजी हो, तो थोड़ा ब्रेक ले लो, और नहीं तो मेडिटेशन करो, विजुलाइज करो कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो, कुछ बिगड़ेगा नहीं। और अगर फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज है तो उनके लिए भी आप ये उनको सजेस्ट कर सकते हो, लाइक मेडिटेशन करने के लिए, या फिर आप उनकी हीलिंग करवा सकते हो। परेशान मत हो। तीसरा आपके लिए जो आया है एडवाइस, वो है डेयर टू बी क्रिएटिव। तो अगर आपका वो इशू है जो मैंने बोला था कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं और आप फैमिली को लेकर परेशान है कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे, फिर लड़ाई झगड़े होंगे, ये सब, तो मुझे रोक देना चाहिए कि इसको शुरू रखना चाहिए। तो यहाँ पर एडवाइस यही है कि आप इसको शुरू करें, इसको रोके नहीं। हाँ, उनको समझाने की कोशिश करें, क्योंकि ऑलरेडी आपने रोक कर रखा है, आपने अपना लाइफ पर्पस पूरा नहीं किया, और जब तक आप अपना लाइफ पर्पस पूरा नहीं करते हैं, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऑलराइट, ये हमारे लिए जरूरी, हमारा धर्म है भाई, हम कुछ तो करने के लिए आए हैं। पीस, और आपको सुकून मिल जाएगा। आप आई थिंक ज्यादा परेशान हो रहे हैं, इतनी सिचुएशन बुरी है नहीं जितना कि आप सोच रहे हैं। यहाँ पर इमेजिन का कार्ड है, यहाँ पर विजुलाइज करने के लिए बोला गया था, तो कहीं ना कहीं एक जैसे ही मैसेजेस हैं। आप जो भी चाहते हो विजुलाइज करो, हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होकर, पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।